उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज है दूसरा दिन। प्रदेश की धामी सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पेश कर दिया है। सदन में जमकर विपक्षियों का हंगामा भी हुआ है। कई बार ऐसा देखा गया कि विधानसभा की जो कार्यवाही है उसे स्थगित भी करना पड़ा। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह तय हुआ है कि सदन में सारे काम छोड़कर सिर्फ यूसीसी पर ही चर्चा होगी। इससे भी विपक्ष और नाराज दिख रहा है। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन रहा है, इसलिए एक बार फिर यूसीसी का मुद्दा देश में चर्चा का विषय है। यूसीसी के साथ ही कई सवाल जहन में आते हैं, जैसे कि पहली बार यूसीसी का जिक्र कब हुआ, भीमराव अंबेडकर यूसीसी को लेकर क्या कहते हैं, अब तक देश में यूसीसी क्यों नहीं लागू हो पाया, भारत में यूसीसी किस राज्य में लागू है और दुनिया के किन देशों में समान नागरिक संहिता अपनाई गई है। इन सारे सवालों के अलावा बड़ा सवाल यह है कि पूर्वोत्तर के वो कौन से राज्य हैं जहां जनजातियों का अपना अपना कानून है और तब जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो उनका क्या होगा। यूसीसी से जुड़े ढेरों सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये भी करेंगे कि आम लोगों के जहन में जो भी सवाल इस वक्त उठ रहे हैं यूसीसी को लेकर, वो सब हम आपको बताएं। सबसे पहले बहुत संक्षेप में जानिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है। हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक नियम, एक समान कानून, साधारणतया यूसीसी का यही मतलब है। इसके कई सारे पहलू हैं, जिसमें कि धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने का नियम, ये सब कुछ सभी के लिए एक होगा, एक समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता अगर लागू होगी तो ये सभी नियम खत्म हो जाएंगे, इसलिए अभी तक देश में इसे लागू नहीं किया गया है। समान नागरिक संहिता के मामले में गोवा सबसे आगे है। गोवा में यूसीसी पहले से ही लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। राज्य में सभी धर्म जातियों के लिए फैमिली लॉ लागू है। इसकी जो है जितने भी धर्म हैं, जाति हैं, वर्ग हैं, उससे जुड़े लोगों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार का जो कानून है वो समान है। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी बात गोवा में है, यहाँ ट्रिपल तलाक नहीं दिया जा सकता। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होती। गोवा इकलौता ऐसा राज्य है और अब शायद उत्तराखंड भी। इधर पूर्वोत्तर के प्रमुख आदिवासी समूहों की चिंता भी यह है कि समान नागरिक संहिता अगर लागू हो गई तो बहुसंख्यक समुदाय के रीति रिवाज, उनके रीति रिवाजों की पहचान को धूमिल कर देंगे। खासतौर से मिजोरम में, नागालैंड में, मेघालय की विरासत में विवाह और धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो कानून है उस पर यूसीसी का खासा असर पड़ने की संभावना है। शायद इसलिए भी इतने दिनों से इसको बहुत सोच समझ कर लागू करने की बात कही जा रही थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक मिजोरम में 94.4% और नागालैंड में 86.5% आदिवासी आबादी है। मेघालय का आंकड़ा भी कुछ ऐसा ही है, 86.1% यहां भी आदिवासी आबादी है। साल 2018 की विधि आयोग की रिपोर्ट में भी यह बताया गया कि असम, बिहार, ओडिशा जैसे राज्यों में कुछ जनजातियां उत्तराधिकार की प्राचीन प्रथाओं को मानती हैं, यानी वो अपनी प्रथाओं का पालन करती हैं। वहीं कुछ जनजातियों के समूह में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था है, यानी कि जो मातृपक्ष है वो प्रधान है, यानी माता, जैसे कि सामान्यतः अगर देखा जाए तो पितृ सत्तात्मक परिवार और व्यवस्था भारतीय समाज में देखने को मिलती है, लेकिन ऐसे कई सारे वहां पर लोग हैं जहां पर कि बहुत सी जनजाति है जहां पर कि मातृ सत्तात्मक व्यवस्था है। अब वहां जब ये कानून लागू होगा तो किस तरह की समस्याएं आएंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा कई दिनों से हो रही है, इसलिए लगभग इसके संदर्भ में सभी को जानकारी हो ही गई है। लेकिन आपको यह बता दें कि इसका जिक्र सबसे पहले कब हुआ था। समान नागरिक कानून का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट में किया गया था। इसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों जैसे मुद्दे पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। इधर भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारे पास पूरे देश में एक समान अपूर्ण आपराधिक संहिता है। यह दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में शामिल है। इसके साथ ही हमारे पास संपत्ति के हस्तांतरण का भी कानून है और यह पूरे देश में समान रूप से लागू है। इसके साथ ही डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था कि सिविल कानून विवाह, उत्तराधिकारी कानून का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। यह बात भी उन्होंने संविधान सभा में कही थी।
इसके बाद ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कई कानून हैं जिनसे साबित होगा कि देश में व्यवहारिक रूप से समान नागरिक संहिता है, लेकिन सिविल कानून, विवाह उत्तराधिकार कानून का उल्लंघन करने में ये कानून सक्षम नहीं है। जब कितने सालों से इस पर चर्चा होती रही है, तो अब इस पर आखिर देश में लागू होने की बात क्यों नहीं हो पाई है, ये एक बड़ा सवाल है। भीमराव अंबेडकर ने भी बहुत सारी बातें इस पर कही है, इसलिए ये सवाल जायज है कि अगर इतने दिनों से इस पर चर्चा हो रही है तो देश में इसे क्यों नहीं लागू किया गया। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का सामाजिक ढांचा, जो कि विविधता से भरा है। अगर आबादी के आधार पर देखें तो निश्चित ही देश में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन अलग अलग राज्यों के हिसाब से धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, रीति रिवाज अलग अलग हैं। मुसलमानों को देखें तो उनके रीति रिवाज, नियम अलग हैं। ईसाइयों के कई धार्मिक कानून हैं, वो अपना अलग नियम मानते हैं। देश के अलावा दुनिया की अगर बात करें तो कई देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। इनमें पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश भी शामिल है। धर्म और संप्रदाय पर लोगों को ये कानून एक समान लागू करने की जो बात है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा जापान, फ्रांस और रूस भी ऐसे देश हैं जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। भारत में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो एक अच्छी बात यह होगी कि लड़कियों की शादी की उम्र भी बढ़ा दी जाएगी, उनको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। वहीं शादियां पंजीकृत होंगी, रजिस्टर्ड होंगी, जिससे दंपति या फिर अलग होने पर स्त्री और पुरुष को उनके अधिकार मिलेंगे बराबर तौर पर। इसके साथ ही उत्तराधिकार में बेटा और बेटी का बराबर का हक हो जाएगा, एक से ज्यादा शादी करने की अनुमति नहीं होगी, वगैरह वगैरह। बीजेपी के 3 बड़े एजेंडों में अगर देखा जाए तो समान नागरिक संहिता, धारा 370 और राम मंदिर का निर्माण, 2 जो चीजें थी वो फिलहाल बीजेपी के घोषणा पत्र में पूरी हो चुकी हैं। यानी धारा 370 खत्म हो चुकी है, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। अब फोकस अगर होगा तो समान नागरिक संहिता पर भी होगा। देखा जाए तो 2 एजेंडे खत्म हो चुके हैं। एक बड़ा एजेंडा सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड ही बचा है, जो कि बीजेपी के घोषणा पत्र में भी है। और अब उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो रही है, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। विधानसभा में बिल पेश कर दिया गया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बिल पेश किया है। निश्चित तौर पर अब धीरे धीरे एक शुरुआत दूसरे राज्यों में भी देखी जाएगी। फिलहाल बीजेपी के बड़े एजेंडों में एक ये बड़ा एजेंडा जो उनके मैनिफेस्टो में भी था वो अभी बाकी है। देखना यह है दूसरे राज्यों में इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां बीजेपी करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।